नमस्ते गर्ल्स। मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। हम पढ़ रहे थे समुदाय के कल्याण में सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका। हम इससे पहले भी इसी टॉपिक पे 2 लेक्चर्स सुन चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि समुदाय के कल्याण में सामुदायिक कार्यकर्ता की बहुत सारी विभिन्न भूमिकाएं होती है। तो काफ़ी सारी हमने आपको बता दी थी, लेकिन कुछ एक हैं जो कि रह गई थी और जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, तो हम आज उनके बारे में पढ़ते हैं। जो हमने पहले पढ़ी है उसके बाद में एक और रहती है, वो है एक चिकित्सक के रूप में, यानी कि सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता एक चिकित्सक के रूप में भी काम करता है। आप सोचेंगे कि वो चिकित्सक कैसे हो गया। चिकित्सक का क्या कार्य है कि बीमारी को हटाना और स्वस्थ बनाना व्यक्ति को। तो उसी प्रकार से समाज भी अगर उसको एक रूपक के रूप में लिया जाए तो वो भी एक समाज भी एक व्यक्ति की तरह ही है, और उसके चिकित्सक के रूप में वो समुदाय में जो समस्याएं हैं यानी कि जो बीमारियां हैं उनके महत्वपूर्ण कारक और तत्वों का पता लगाता है। क्यों हुई है ये समस्या, उसके पीछे का रीज़न पता लगाता है जो कि विकास में बाधक है। और जब वो पता लगा लेता है तो उन छिपी हुई शक्तियों से मुकाबला करता है। यानी कि हो सकता है कि वो बुराई ये हो कि लालच हो लोगों में, या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पर बाल विवाह की समस्या है, या फिर ये हो सकता है कि वहाँ की हेल्थ कंडीशंस ख़राब हो, गरीबी है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण से विकास नहीं हो पा रहा होता है। तो वो कार्यकर्ता उन सभी शक्तियों से मुकाबला करता है जो कि इस प्रक्रिया के लिए बाधक और भ्रामक सिद्ध होती है, जो लोगों को कंफ्यूज करती है, और उसके कारण से लोग संगठित नहीं हो पाते हैं, लोग अपने हितों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो इन सब बातों से वो मुकाबला करता है, यानी कि उनको दूर करने की कोशिश करता है। फिर आता है एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। सक्रिय कार्यकर्ता यानी एक्टिव है वो, यानी कि वो काम भी कर रहा है, सिर्फ ऐसे नहीं कि गाइडेंस दे रहा है बल्कि वो कार्य भी करता है। तो ये जो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जब वो काम करता है तो वहाँ पे वो सफल सिद्ध होता है जहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या अन्याय और पक्षपात का शिकार हो रही हो। तो उन एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करे तो फिर वो सफल हो सकता है। एक अधिवक्ता के रूप में, यानी जब जैसी स्थिति हो, तो अधिवक्ता यानी वकील कहते हैं हम जिसको। तो एक वकील के रूप में या अधिवक्ता के रूप में उस समाज के सदस्यों की सहायता के लिए उनका पक्ष लेता है। कैसे? उनकी आवश्यकताओं और उनके साधनों का ज्ञान प्राप्त करता है। पहले क्या ज़रूरतें हैं उनकी और उनके पास क्या है, अब उनकी साइड से ही सोचेगा वो कि उनके लिए क्या सही है। और फिर उसके लिए अगर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनके सामने जाकर के वो उनके पक्ष को रखता है। तो वकील भी यही काम करता है कि आपके पक्ष को सुनता है और उसमें सही गलत बातें कौन सी हैं, और अगर जहाँ पर भी आप परेशानी में हैं उसको कैसे सुधारा जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है, सारी बातों को लेकर के, और जो जिम्मेदार पक्ष है यानी कि जो उसको चीज़ों को सुधार सकता है उसको जिम्मेदार कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वही सारी मुसीबतों का जिम्मेदार है। जिम्मेदार का मतलब है कि जो उनकी परेशानियों को सॉल्व कर सकता है, जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंट्स, तो उनके सामने सारा पेपर वर्क करके लेके जाना और उनके पक्ष को उजागर करना और ऐसी लैंग्वेज में समझाना जिससे कि वहाँ की जो कानूनी कार्रवाई है या जो कागज़ी कार्रवाई है उसको इजीली उसके साथ में मेल बिठा सके और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और साथ ही उन पर किए गए अन्याय की भी वो आलोचना करता है। ऐसा कभी हो जाता है कि कोई वर्कर है या कोई व्यक्ति है जो कि उनकी हेल्प नहीं करना चाहता है और इसलिए उनको टाल रहा है, या फिर किसी एरिया में डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है क्योंकि उसको कुछ और मतलब है। तो ऐसा होने पर जब समाज के लोग बहुत वीक होंगे तो क्या होगा कि उनके ऊपर अन्याय होता रहेगा, उनकी साइड कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो ऐसे समय में बिना किसी स्वार्थ के जो काम करता है वो सामुदायिक कार्यकर्ता होता है, जो कि सेवार्थियों के पक्ष को उजागर करेगा और उन पर किए गए अन्याय की आलोचना करता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी संस्था की बुराइयां करते रहना है, मतलब लड़ना है। बिल्कुल टिपिकली आप अगर सोचें कि जैसे फिल्मों में होता है वैसे केस लड़ रहे हैं और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयां कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है, ये सब करने का कारण या पर्पस क्या है कि हमें सुधार लाना है, हमें उसके अंदर परिवर्तन लाना है और समाज के अंदर डेवलपमेंट करवाना है। तो हमें इस गोल को नहीं भूलना है,
उसका उद्देश्य ही ये नहीं है कि किसी की बुराइयां करना है। जो संस्थाएं हैं वो तो हैं, वो सब हमारे हितों के लिए हैं, लेकिन उसमें कोई चेंज लाना है, कोई सुधार लाना है जिससे कि डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह से हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, आपने अब तक बहुत सारे विभिन्न विभिन्न रूप पढ़े हैं उसके, कि किस तरह से डेवलपमेंट में सामुदायिक कार्यकर्ता हेल्प कर सकता है, उनकी कौन कौन सी भूमिकाएं हैं जो वो निभा सकता है। तो आपने देखे हैं कि वो जैसे सामर्थ्यदाता के रूप में काम करता है, वो निर्णय ले सकता है, वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अभी आप याद करेंगे तो आपको सारी भूमिकाएं याद आ जाएगी, और अगर याद नहीं आती है तो आप पिछले लेक्चर्स को देख करके उसको याद करें, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स करने हैं। साथ में आपको क्विज़ भी दिए जाएंगे अब से, तो वो क्विज़ भी आपको सॉल्व करने, जिसके आधार पर आपकी अटेंडेंस होगी। तो इस तरह से अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब आपने ध्यान दिया इसके ऊपर, तो आप फिर से इसके ऊपर ध्यान दें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और कार्यक्रम के अंदर किस तरह से कोई सामुदायिक कार्यकर्ता कार्य करता है, इसको देखें कि विभिन्न विभिन्न रूपों में सामुदायिक कार्यकर्ता समस्याओं के अध्ययन से लेकर के कार्यक्रम के मूल्यांकन तक जिस प्रकार की भूमिका की आवश्यकता होती है वो उसे पूरा करता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही भूमिका में रहेगा, जब उसको लगेगा कि यहाँ पे समस्या है और इसको हटाना है तो चिकित्सक की तरह, शल्य चिकित्सक की तरह उसको हटाएगा। यदि उसको लगेगा कि उसका पक्ष लेकर के मुझे आगे जाना है तो अधिवक्ता की तरह कार्य करेगा। तो इस तरह से यदि वो अपनी सभी भूमिकाओं को सही सही रूप में निभाता है, तो इस तरह से सामुदायिक संगठन का और कल्याण का काम आसान हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी भूमिकाएं और कितना इम्पॉर्टेंट है सामुदायिक कार्यकर्ता। तो इसको पढ़िएगा, और जो मैं क्विज़ देती हूँ उस क्विज़ को सॉल्व कीजिएगा और अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाइएगा। ओके, थैंक यू।